अगर आप इन 6 बैंकों के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब बिना टेंशन के खाता रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अब आपके बैंक में खाते में पैसा नहीं भी है तो बैलेंस नहीं कटेगा। देश के 6 बड़े सरकारी बैंकों ने आम आदमी को दी है एक बड़ी राहत। अब मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इस राहत के पीछे क्या सिर्फ जनहित है या फिर राजनीतिक तैयारी? क्या 2025 का चुनावी साल इस फैसले को लेकर गरमाएगा? आइए इस खबर को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से समझते हैं। भारत में हर बैंक खाता धारक से अपेक्षा रखता था कि वो अपने खाते में कुछ न्यूनतम राशि मिनिमम बैलेंस बनाए रखे। अगर आपको ऐसा नहीं करते तो आपसे हर महीने 20 से 200 रुपए तक जुर्माना काट लिया जाता था। ज्यादा असर पड़ा गरीब और ग्रामीण और बुजुर्ग लोगों पर। लाखों खाते सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था। सरकार भले जन धन योजना लाए पर बैंक ने उसी पेनाल्टी काट ली। अब पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और केनरा बैंक जैसे 6 सरकारी बैंकों ने सिस्टम हटा दिया है। कुछ बैंकों ने भी सभी खातों पर ये छूट दी है। कुछ तो सिर्फ बेसिक सेविंग अकाउंट पर सीमित रखा हुआ है। प्रीमियम अकाउंट्स जहां अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं उनमें अभी भी नियम लागू रहेंगे। अब इसमें जनता के लिए फायदा क्या होगा? दर्शकों मैं बता दूं, गरीब और ग्रामीण वर्ग को सीधी राहत होगा। अब 100 हो या 200 रुपए कम से कम होने पर भी पैसा नहीं कटेगा। कामकाजी महिलाओं, वृद्धों और छात्रों को राहत मिलेगी। जन धन योजना और वित्तीय समावेशन को मिलेगा बूस्ट। बैंकिंग सेवाओं में भरोसा बढ़ेगा। छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा संकेत है। डिजिटल लेन देन पर यूपीआई को भी मिलेगा नया आधार। अब हमें डर नहीं है कि बैंक में पैसा काट लेगा। पहले कई बार बिना बताए 50-100 रुपए कट जाते थे। बैंकों का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हर भारतीय को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाए और इसके लिए बाधाएं हटाना जरूरी है। इसमें खातों की संख्या बढ़ेगी, बैंक की छवि सुधरेगी, ट्रांजैक्शन और सेवा शुल्क में अलग कमाई होगी। जीरो बैलेंस खाते खोलने से अब संकोच नहीं होगा। लेकिन ये सब बिना किसी नुकसान के कैसे होगा? क्या बैंक इस घाटे की भरपाई दूसरी सेवाओं से करे? अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक सामाजिक राहत है या सोची समझी राजनीतिक चाल? सरकार के लिए गरीबी हितैषी छवि बनाना जरूरी। इस फैसले का असर सीधे करीब 30 करोड़ खाता धारकों पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे चुनावी राहत पैकेज करार दिया है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने भी पहले कहा था कि बैंकिंग सुविधा को लेकर आम जनता में आक्रोश है। अब यही आक्रोश ठंडा करने की कोशिश लग रही है। ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या गरीबों को अब वोट से पहले याद किया जाएगा? क्या प्राइवेट बैंकों को भी बाध्य किया जाएगा? इसमें जनता की प्रतिक्रिया हम तो पहले से ही हम मांग कर रहे थे। हर महीने 100 रुपए कटते थे, अब जाकर राहत मिली है। चुनावी हो या जनहित, फायदा तो हमें मिल ही रहा है, जनता ने कहा है। और यह जनता के लिए बहुत सराहनीय कदम था बैंकों का। तो दोस्तों सवाल यही है, या बैंकों का एक कदम वाकई में एक जनहित का फैसला है या फिर ये भी स्मार्ट चुनावी रणनीति? अगर आप इन 6 बैंकों से एक ग्राहक है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब बिना टेंशन के खाता रख सकते हैं। लेकिन क्या आने वाला समय में प्राइवेट बैंक भी इस फैसले का पालन करेंगे? क्या ये सुविधा लंबे समय तक टिकेगी या चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राहत के बारे में जान सकें। और आप देख रहे थे डीके न्यूज, देश की धड़कन, बिहार की आवाज।